क्वेश्चन है अपने पास में केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन t ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन is proportional to the third power of average distance r between sun and planet, जो कि अपने को इस फॉर्मूले से गिवन है t square is equals to k r cube, ये अपने को फॉर्मूला गिवन है। Here k is constant if the masses of sun and planet are m and small m, मतलब कैपिटल m जो है वो सन का मास दिया हुआ है और स्मॉल m जो है वो प्लेनेट का मास दिया हुआ है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन देम इज F इज इक्वल्स टू, ये अपने को वैल्यू दे रखी है कि सन के और उस पर्टिकुलर प्लेनेट के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है वो इतना लगता है। हियर कैपिटल G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, यहां तक अपने को क्वेश्चन में इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब इन्होंने क्या बोला कि द रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड कैपिटल K इज डिस्क्राइब्ड एज, यहां पे चार ऑप्शन है, चारों में से अपने को कैपिटल G में और कैपिटल K में क्या रिलेशन होगा वो बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपने को इक्वेशन दे रखी है टी स्क्वायर इक्वल टू के आर स्क्वायर, इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन और बनाते हैं जो कि टी की होगी, टी मतलब कि टाइम पीरियड की होगी, और वो किसके फॉर्म में होगी, वो जी के फॉर्म में होगी, स्मॉल कैपिटल जी के फॉर्म में होगी। तो यहां पे देखिए टाइम पीरियड जो होता है हमारे पास किसी भी प्लेनेट के रिवॉल्व करने का, वो क्या होता है 2 पाई आर बाय वी, ये हमारे पास में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जहां पे v का मतलब होता है वेलोसिटी। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले के अंदर वेलोसिटी की वैल्यू कहीं किसी दूसरे फॉर्मूले से लिखें तो हमारा काम बन जाएगा। वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल जी के टर्म्स में। तो अगर आपको डायरेक्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ जी पता है तो आप लिख सकते हो, और अगर आपको नहीं पता तो आप डिराइव कर सकते हो। वो कैसे करोगे, वो आपको यहां पे डेटा दे रखा है। देखिए एफ दे रखा है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इन्होंने दिया हुआ है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इन्होंने दिया हुआ है। और बस अपने को यहां पे ये पता होना चाहिए कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है किसी भी प्लेनेट को चारों तरफ घूमने के लिए, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर लिख सकते हैं हम इसको एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये जो डेटा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर लिख सकते हैं। अब एम वी स्क्वायर बाय आर क्या है, ये हमारे पास में तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको बराबर लिखा। अब यहां पे अपने को निकालना क्या है, v की वैल्यू निकालनी है, तो v को हम लोग अकेला करेंगे, तो उससे पहले इसको r से एक r को काट देते हैं, ठीक है। अब m बचा, m को हम लोग क्या करेंगे, इस m से इस m को भी काट देंगे, ठीक। अब यहां पे बचेगा आपके पास में v स्क्वायर, तो v स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है ये क्या आ रही है आपके पास में जी एम अपॉन आर, ठीक है। और अगर आप यहां से v की वैल्यू लेना चाहो तो v इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट जी एम बाय आर। अब इन दोनों में से चाहे v स्क्वायर के फॉर्म में लिखो या v के फॉर्म में लिखो, जो भी वैल्यू हमें यूज करनी होगी हम लोग इसमें कर लेंगे। तो देखिए ये अपने पास में टाइम पीरियड की इक्वेशन आई थी। अब इस इक्वेशन में अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, है ना, यहां पर, तो यहां हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर, आर का हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन वी का हो जाएगा वी स्क्वायर, है ना। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर अपने को ये मिला। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अपने पास जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या है, टी स्क्वायर के टर्म्स में है, तो हम भी यहाँ पे क्या लाना चाह रहे हैं, टी स्क्वायर लाना चाह रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, स्क्वायर किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो वी स्क्वायर की वैल्यू है, ये वैल्यू अगर हम लोग यहां से लिख दें कैपिटल जी एम अपॉन आर तो अपना काम बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जी एम अपॉन आर, तो यहां हम लोग लिख देंगे जी एम अपॉन आर, ठीक है। इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो स्मॉल आर है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल जी एम। ओके, मतलब टी स्क्वायर की अपने को ये वैल्यू मिल गई, तो इसको हम लोग दे सकते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में एलएचएस है, यहां लिख देता हूं मैं टी स्क्वायर इक्वल टू के आर स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, ठीक है। यहां पे देखिए एलएचएस क्या है, दोनों में इक्वल है, तो आरएचएस भी क्या करेंगे हम लोग, इक्वल कर देंगे, मतलब ये वाला वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर हो जाएगा, करेक्ट। तो यहां पे हम लोग करेंगे के आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाय जी एम, ठीक है। अपने को निकालना क्या है, कैपिटल जी और कैपिटल के, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पे जो जो डेटा कट सकता है उसको पहले काट देते हैं, तो यहां पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यहां पे सिंगल आर बचेगा, यहां पे आर की पावर 3 है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तुम लोगों ने काट दिया, तो एक आर यहां पे बच जाएगा, तो आर को हम लोग यहां लिख देंगे, ठीक है। अब क्या बचा देखिए हमारे पास में
k इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई GM, ये हमारे पास में बचा। ओके, अब लेकिन ये हमारे पास किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, GM का मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरफ k में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में GMK इक्वल टू में क्या बचेगा 4 पाई स्क्वायर, ये हमारे पास में आया और ये हमारे ऑप्शन में भी मैच कर रहा है। देखिए सेकंड ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके।